अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी दिल्ली की जनता से झूठ कहती है, झूठे वादे करती है। मतलब झूठ की बुनियाद पर चल रही दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बात की इतनी लत लग गई है कि अदालत तक को झूठे तथ्य पेश कर दिए। और जब पोल खुली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने खरी खरी सुना दी। एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की अनुपलब्धता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। इस दवा का प्रयोग सामान्य या गंभीर स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इसकी सप्लाई काफी कम है और मांग कई गुना ज्यादा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस दवा को लेकर कोर्ट में गलत आंकड़े पेश किए, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उसकी क्लास लगा दी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि उसे रेमडेसिविर ड्रग की मात्रा 2500 शीशियां ही दी गई थीं, जबकि हकीकत तो यह है कि दिल्ली सरकार को रेमडेसिविर की 52,000 शीशियां उपलब्ध करवाई गई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की जमाखोरी से इन चीजों की बनावटी अनुपलब्धता का माहौल बनता है, जबकि असल में ये उपलब्ध होते हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये कहा कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार से प्रदेश में हुए RT-PCR टेस्ट के आंकड़े भी मांगे थे। चूंकि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की संख्या घट रही है और कई प्राइवेट लैब्स को ये टेस्ट करने से मना कर दिया गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से इसका कारण भी पूछा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की भी चर्चा की और कहा कि एक दिन भी दिल्ली में एलोकेशन की सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची। कोर्ट ने लंबी दूरी को इसका कारण बताया। उसने केंद्र से कहा कि लॉजिस्टिक्स को लेकर आ रही समस्याओं को केंद्र सरकार को देखना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार से शवों को ले जाने के लिए बसों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा। इसी बीच अपोलो अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की चर्चा करते हुए इस घटना का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल कम होता है जो बिना रुके बिना थके लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन को ऐसी प्रतिकूल घटनाओं को दिमाग में रखते हुए इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इन्हें रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। ये घटना दिल्ली के सरिता विहार की है, जहां मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सेज पर हमला कर दिया था।